जय हिंद दोस्तों। ये गांव मिर्जापुर है, सहारनपुर उत्तर प्रदेश में। मेरे साथ में रुचि जी हैं, पढ़े लिखे नौजवान हैं। आपके रूबरू कराऊंगा तो पता चल जाएगा। अच्छा फार्म चलाते हैं। इनके संघर्ष की कहानी आपको 2 वीडियो में जाके पता चलेगी, एक में समझ में नहीं आएगी। तो कैसे कैसे इनको रुख बदलना पड़ा कामयाबी की तरफ जाने के लिए, और कैसे लोगों का सामना हुआ इनसे खरीदारी करते समय। बहुत कुछ आपको सीखने को मिलेगा। तो करते हैं शुरू। आइए, उससे पहले हम आपको इस किताब के बारे में बताना चाहेंगे। इस किताब को ये समझ के चलो कि अगर आपने डेयरी का काम करना है तो सफलता की पहली सीढ़ी है ये। इसमें आपको रख रखाव के बारे में, उसकी फीडिंग के बारे में, उसको संभालने के, सेहत संबंधी हर तरह की बीमारियों का इलाज जो है मिलेगा। और दूसरी बात यह है कि जो अच्छे फार्म हैं, या रुचि जी के पास आए हैं और कल किसी और पर जाएंगे, तो इसमें वो लोग शामिल रहते हैं। आपको उसकी भी पहचान हो जाएगी। वहां जा करके आप गाय देख सकते हैं। हम खरीदने को हम नहीं कहेंगे, लेकिन देख सकते हैं अगर आपकी समझ में आए तो। लेकिन ये किताब आपको बताएगी कि आपको कैसी खरीद करनी है, और कितना दूध आपको किस गाय से मिल सकता है। सब बातें इसमें मिल जाएंगी। जैसे जो लोग किताब में शामिल हैं उनके पास जाएंगे तो वहां से आपको ये फ्री मिल जाएगी। नहीं देंगे तो आप हमको फोन करना, और हमारे पास आओगे हम भी फ्री आपको दे देंगे। लेकिन अगर मंगवाओगे बाई पोस्ट तो खर्चा देना पड़ेगा। ये मैगजीन बहुत काम की चीज है। नमस्कार जी, अपना परिचय दो। कितना पढ़े आप? सर मैं बीटेक हूँ मैकेनिकल इंजीनियरिंग से। अच्छा। हाँ, और मैंने 7 साल जॉब की है। हाँ। स्टार पेपर मिल सहारनपुर। कितने पैसे मिलते थे? सर तब तो सैलरी मेरी 25,000 से स्टार्टिंग हुई थी। हाँ। और जब मैंने छोड़ा, दो कंपनी चेंज की उसके बाद मैंने, और 48,000 रुपये सैलरी थी मेरी। और अच्छा। असिस्टेंट मैनेजर की पोस्ट अच्छा। थी मेरी उस टाइम पे जब कितनी मैंने उम्र है? छोड़ा। मेरी उम्र 32 साल है सर। इतनी उम्र में यहाँ तक असिस्टेंट मैनेजर तक पहुँच गए थे? हाँ, असिस्टेंट मैनेजर तक तो मैं 27 साल की उम्र में पहुंच गया अब था। गाय की तरफ आ गए? हाँ, 5 साल गाय में भी हो गई सर। 5 साल हो गए? जी। तो वहाँ अच्छा था, यहाँ अच्छा है? वहाँ भी अच्छा था, यहाँ भी अच्छा है, जा यहाँ दूसरे हिसाब से अच्छा है। ज्यादा कैसे, कहाँ? सर अच्छा तो यही है। अब तो इस काम को, बिजनेस तो अपना जो है ना, आगे अपने बच्चों के लिए भी ब्राइट फायदेमंद फ्यूचर इसमें है। बिजनेस में ज्यादा। कितना कमा सकते हो ये तुम्हारा? अब तो असिस्टेंट मैनेजर हो, अपनी बड़ी एजुकेशन आपकी है, ये तो आपका आंकलन क्या कहता है कितने कमा सकते हो देखते हैं अभी? सर इसमें तो जैसे जैसे ग्रो करोगे, आप ब्रीडिंग पे काम करते चलोगे, और क्योंकि हम तो रिटेल भी करते हैं दूध को, हमारा जो मिल्क है वो रिटेल भी होता है सहारनपुर सिटी में, तो हमें तो अच्छा स्कोप लगता है। बाकी नंबर में तो, फिगर में आपको, कितने इन्वेस्टमेंट किया आपने? इन्वेस्टमेंट तो लगभग ये मान के चलो अभी 60 लाख के आसपास लग चुके हैं हमारे। भाई 60 लाख इन्होंने लगाया है, जी आपको 40 लाख और मिल जाए कहीं से, सरकारी दे दे जी बिना ब्याज के, जी जी। तो कितने कमा सकते हो फिर 1 करोड़ से? सर 1 करोड़ से, तनख्वाह से 4 गुना। वैसे तो ये कैलकुलेशन डेयरी की हमेशा चेंज होती है, एक जैसी कैलकुलेशन कभी नहीं रहती। दूध के रेट में भी अप एंड डाउन होंगे, है ना। अगर कोई एग्जैक्ट कोई पूरे साल की कैलकुलेशन बता दे तो मैं नहीं कह सकता कि कोई बता देगा, लेकिन फिर भी ये मान के चलिए कि आप 2 लाख तक कमा सकते हैं आराम से। तो यही हम आपसे कहना चाहते थे। रुचि जी, आपका एक टारगेट होगा। जी जी आपके पास 1 करोड़ की आपने इन्वेस्टमेंट कर दी। जी जी अब उसमें से कुछ गायें आपके टारगेट से अबव जाएंगी तो आप उनको बेचेंगे, जी उनसे अलग मुनाफा होगा। जी जी। तो वो गाय तो आपने अपने यहाँ ही पैदा की वो होगी। वो बिल्कुल मैं वही कह रहा था, क्योंकि डेयरी फार्मिंग जो है वो ये पूरा प्रोजेक्ट है, और इसमें बहुत सारी चीजें मिलके चलती हैं। जैसे अभी हम क्या, मिल्क भी सेल कर रहे हैं, रिटेल कर रहे हैं, फिर हमारे काफ भी तैयार होने शुरू होंगे। फिर क्योंकि पहले, इससे पहले मैं 5 साल से डेयरी फार्मिंग कर रहा हूँ, लेकिन इससे पहले मैं एचएफ में नहीं था। एचएफ में मैं, कहीं आपने प्रशिक्षण लिया, ट्रेनिंग ली कहीं इसकी? ट्रेनिंग तो मैंने मतलब कोई ऐसी ट्रेनिंग तो कोई ली नहीं। अगर मैं कह दूं कि किसी शादी गवर्नमेंट, वादी हो गई? शादी हो गई। अच्छा। तो जमीन कितनी है? जमीन मेरे फादर पे 85 बीघा जमीन है। अच्छा। तो आपके हिस्से कितनी आती है?
मेरे से एक 2 भाई हैं हम, तो 42 के करीब जॉइंट मेरे से। फैमिली है? जी जॉइंट फैमिली है। अब ये जो गाय आपने घुमाई है, जी ये कितने दूध वाली है? ये गायें जो अभी घुमाई है ये 35 लीटर दूध वाली है। 35 लीटर वाली। जी कौन सी लैक्टेशन है? ये सेकंड लैक्टेशन में हमारे यहाँ थी, हम्म। और अब थर्ड में बच्चा देगी। सेकंड में आपके यहाँ थी, थर्ड अब में थर्ड बच्चा। में बच्चा दी, तो जी बहुत बुढ़ी लग रही है। नहीं बुड्ढी नहीं लग रही है, अच्छा। ये साइज में बड़ी है। हाँ। WWS के सीमन की है ये, अच्छा। जिन्होंने मुझे दी थी पंजाब से, हाँ। क्योंकि दांतों में थी उस टाइम पे तो। अच्छा, उसमें दांतों में। जी जी। अभी कितना अब समय 6 बाकी? दांत है, समय अभी 1.5 महीना। अभी 6 दांत है अभी ये? भी 6 दांत है। और दूसरे में? दूसरे में है। दूसरे में ब्याना है अब? तीसरे में भी आएगी अब अब। तीसरे में भी आएगी? जी 6 दांत में भी आ जाएगी? हाँ 6 दांत में भी आ जाएगी। तो पहले में क्या दिया था इसने, मेल फीमेल? पहले में तो मेरे पास थी नहीं है, अच्छा। मेरे पास तो दूसरे में आई। दूसरे में क्या दिया? दूसरे में मेल था इसके नीचे। अच्छा। हाँ जब आप लाए थे दूध कितना था इसके नीचे? उस टाइम पे तो इसने 27-28 लीटर था जब हम लेके आए। सेकंड में? सेकंड में, लेकिन हमने जब इसको, क्योंकि हमें भी फीडिंग के बारे में धीरे धीरे चीज़ों के बारे में जैसे जैसे पता चलता गया, हाँ। तो इसने दिसंबर में जाते जाते, क्योंकि हमने खरीदी थी अक्टूबर में, हाँ। दिसंबर में जाते जाते 35 लीटर पे पीक पकड़ा मतलब इसने। आपने अपने एक्सपीरियंस से इससे जो है 35 लीटर दूध गेन किया हमने इससे। 7-8 लीटर बढ़ाया। हाँ और सबसे बड़ी बात है कंटिन्यूअसली इसने, ऐसा नहीं कि एकदम से पीक पकड़ के फिर डाउन आ गई हो, गाय ने कंसिस्टेंसी से दूध दिया। क्या टारगेट है आपका, कितनी रखनी चाहते हैं? टारगेट तो मेरा 40-50 गाय तक का है, अभी फार्म को एक्सपेंड करेंगे। तो अगर इसको जैसे आप नई हीफा रखना चाहे, इसको बेचोगे, कितने की बेचोगे? इस गाय को, हाँ। ये गाय 1 लाख रुपए की दे देंगे। 1 लाख की? जी 35 लीटर दूध जी। बढ़ जाएगी? इस बार तो ज्यादा देगी सर। 40 तक चली जाएगी? हाँ 40 आराम से देगी। तीसरी ब्यात में 40 तक दे देगी? जी 1 लाख में दे दोगे? 1 लाख में दे कम देंगे। भी कर दोगे? कम तो सर ये कम करके ही है, हमने तो गाय महंगी खरीदी हुई है 90 इससे। में दे दो? सर 90 में नहीं हो पाने की। 90 में दोगे? 95 में दे दो? 95 में आप हमेशा हम करते आपको ही हो। व्यापारी बना रहे हैं। अभी तक तो व्यापारी। आप जो थे जी जी मैं डेयरी व्यापारी, फार्मर हाँ थे। जी जी। कितनी मुश्किल होती है जब खरीदने जाते हो तो? सर वो आपको मैं क्या बताऊं, जब हम वहां जाते हैं तो हमें तो 1.5 लाख से कम कोई गाय मिलती नहीं, और अब आप ये कहोगे 1.5 लाख की गाय आप 1 लाख में कैसे दे दोगे। मेरा तो क्या है कि मेरा सप्लाई में दूध जाता है सहारनपुर सिटी में, तो फिलहाल क्या है, मेरा सारा का सारा हर्ड प्रेग्नेंट है ये। अच्छा। और ऑलमोस्ट ये मान के चलिए कि सभी गायें, क्योंकि मैंने सिंक्रो करवा के प्रेग्नेंट कर रखी हैं सारी, हम सिंक्रोनाइजेशन करते हैं टोटल गायों का। तो अब ये गायें एक साथ, 7 गायें तो एक साथ भी आएंगी। ये 15 अक्टूबर में टाइम पूरा हो रहा है इनका, और उसके बाद एक हफ्ते में लगभग ये 7 गायें भी आएंगी। भी आएगी? हाँ 1 हफ्ते में? जी जी। सीमन कब से लगा उनको? सीमन 40,433 लगा हुआ है 5 गायों को, तो 2 को पाइपर है इनमें तो, और बाकी प्रेग्नेंट और भी गायें हैं, उनका टाइम बाद का है। अच्छा। जी वो कितने समय मांग रहे हैं? उनमें लगभग ये मान के चलिए कि वो जनवरी में जनवरी? काविंग करेंगे। एक लैक्टेशन में उसने जो है कितना दूध दिया आपके पास? एक लैक्टेशन में उसने लगभग 8200 लीटर दूध दिया होगा। 8200? जी अच्छा। हाँ 300 दिन मान के चले? 300 दिन आराम से, 300 दिन से ज्यादा ही है, क्योंकि हमने वो 4 महीने में प्रेग्नेंट हुई हमारे पास वो। ठीक। हाँ तो 330 दिन के आसपास का लैक्टेशन बैठेगा उसका। ये दूसरे नंबर पर आ गया। जी वो आप बात कर रहे थे मिल्किंग की, कि वो जो 330 दिन उसने दिया, जी जी तो आपको ये भी मालूम है कितने दिन ट्राई करना चाहिए? जी सर कितने? लगभग 70 से 75 दिन के आसपास ड्राई होनी चाहिए गाय। तो फिर 330 में जाएंगे तो कम हो जाएंगे उधर दिन, तो फिर नहीं वो ऐसा हुआ ना कि जैसे उसका टाइमिंग जो हमने लेनी थी काविंग की, क्योंकि हमें सिंक्रो करना था, तो दूध अच्छा दे रही थी गाय, तो 3 महीने की बजाय हमने 4 महीने तक दूध लिया उससे। अच्छा। कंसीव करवाने से पहले फिर हमने उसको कंसीव करवाया, तो अब वो काविंग करेगी 15 नवंबर को। जी अच्छा, अगर हम ड्राई पीरियड कम कर देते हैं तो क्या नुकसान हो जाता है? ड्राई पीरियड अगर कम करेंगे तो अगले लैक्टेशन में दूध नहीं देगी गाय, उस हिसाब से वो अपनी बॉडी को रिकवर नहीं कर पाएगी। नहीं कर पाएगी। जी अब ये जो आपने गाय घुमाई है जी तो बड़ी सुंदर है, जी। तो हल्का सा लंगड़ा के चलती है। इसको कल ही, जब ये यहाँ पीछे हम लूज हाउसिंग सिस्टम है हमारे यहाँ, हाँ। इसके शेड के पिछली तरफ, अच्छा। तो हम वहाँ खुली छोड़ते हैं गायों को शाम के टाइम। तो क्योंकि बारिश हुई थी कल, आपको दिख भी जाएगा वीडियो में भी, तो वो उस पे पैर उसका ईंट पे रखा गया, क्योंकि बारिश से मट्टी का कटाव हुआ, तो नीचे जो रोड़ा था उस पर उसका पैर रखा गया, तो शायद वो उसके लगा हल्का सा, तो
बाकी ठीक ही है, कल ही हुआ था, कल से प्रोग्रेस है, ना स्वेलिंग है कोई ना कुछ प्रॉब्लम है। नहीं है खास। जी तो कितने दूध वाली है ये गाय भी 32 लीटर दूध इसने हमारे यहाँ दिया। कौन सी ब्यात है? ये सेकंड लैक्टेशन में है, इस बार बच्चा देगी सेकंड अब में। सेकंड में देगी। जी जी। आप कब लाए थे? हम ये इसे आपकी फर्स्ट है? लैक्टेशन में नहीं, हम लेके आए थे इसको पंजाब से। कितने की? ये खरीदी थी हमने 1,35,000 की। अच्छा, बड़ा पैसा लगाया। जी। अब कितने की बेचोगे? अब इसको दे देंगे 1,10,000 की। 1,10,000 की। जी। वो क्यों? अब ये जब तो इसने दूध दिया 32 लीटर, हाँ इस बार दूध देगी ये 40 लीटर। हाँ। और गाय मैच्योर हो चुकी, उस टाइम पे इतनी मैच्योर नहीं थी गाय, उतना उसका। तो एक बात बताओ, जी अब बड़ी हिम्मत वाली बात कर रहे हो, जी तो 1.5 लाख वाली ला करके जी। अब उसको 1 साल रख करके उसको पैसे कम करके बेच रहे हो, सर इसलिए तो बेच ऐसी दोबारा मिल जाएगी? नहीं, मिलने को तो शायद ना भी मिले, और हाँ। मिल भी जाए वो तो एक किस्मत की बात है। हाँ। पर क्योंकि बेचनी इस वजह से भी पड़ रही है गाय, मैंने आपको पहले भी बताया हम्म, कि मेरे पास जो है हर्ड में कहीं पे भी जगह नहीं है अच्छा और गाय ऐड करने की। अच्छा। और क्योंकि शेड बनने में लगभग 1 से 1.5 महीने का समय भी लगेगा, हाँ, और मेरा होम डिलीवरी का काम है, सप्लाई का, अच्छा तो हमें वहाँ दूध की शॉर्टेज होनी शुरू हो गई, क्योंकि सारा हर्ड ड्राई की तरफ चल दिया है। अच्छा। तो इसलिए मैं अपने वो 25-30 हजार रुपए, तो वो जो मैं लूज कर रहा हूँ, हाँ और जो मुझे आगे ये गाय 1.5 लाख की भी नहीं मिलनी है, हाँ। तो वो इसलिए मैं रिस्क ले रहा हूँ कि पहले मेरे लिए सप्लाई है। दूध की हम लोग उसकी बात करें, जी। तो कितने पे है इस समय अ, ये जो भी दिखाई गाय? ये गाय तो अब ड्राई हो चुकी ड्राई हो चुकी है। है। कितने में ड्राई की थी? ये ड्राई की है लगभग 17 लीटर पे, क्योंकि मैं आपको बताऊं, ये होती तो 22-23 लीटर पे ड्राई, हाँ। लेकिन हमने एफएमडी की वैक्सीनेशन किया था अभी। हम्म, और क्योंकि एफएमडी पिछले साल हमारे यहाँ अक्टूबर नवंबर में पूरा प्रकोप था, हम्म, फार्म के फार्म खाली हुए इधर, हम्म, तो हमने मतलब वो चीज़ ना देख के कि टाइम क्या है वैक्सीनेशन का, हमने इनको जुलाई में वैक्सीनेशन कर दिया, तो उससे थोड़ी स्ट्रेस में आई गाय। कितना समय बाकी इसका? इसका समय 15 नवंबर को बच्चा देगी ये। 15 नंबर। जी एक आपको बात बताएं, जी हम झूठ नहीं बोल रहे हैं। जी आपका जो फार्म का रख रखाव है, शेड की थोड़ी आपने थोड़ी गलती कर गए, जी लेकिन पंजाब के फार्मों से कम नहीं है, जी और ना ही आपकी गाय वहां से कम है। जी। ये कोई मन में वहम ना रखना। नहीं सर, पता है मुझे। हाँ, कहीं बेहतर है। जी और आपको ज्यादा भाग दौड़ करने की जरूरत नहीं है, जी। यहीं से ब्रीड तैयार करो। कर रहे हैं सर, अभी हमारे पास 6 ईफर तैयार हो रही है। हाँ। हम्म, अब दूध की बात हम लोग कर रहे थे, जी प्रोसेसिंग की, जी। तो कितना दूध हो जाता है? सर 2.25 क्विंटल की सप्लाई है, दूध तो हमारे पास 4.25 क्विंटल तक कितनी होता दूर है। जाता है? यहाँ से 17-18 किलोमीटर सिटी है। काहे से जाता है? हमने 3 व्हीलर में अपनी बॉटलिंग करके, हाँ। बोतल का कैरेट वगैरह है, बैग है, उनमें फिलअप करके बोतल में, हम्म, और डिलीवरी बॉय के थ्रू सिटी में भेजते हैं। अच्छा। वो तो कितना खर्चा है उस पर? 3 व्हीलर कितने का था? 3 व्हीलर तो 2.25 लाख का था, हाँ सीएनजी का। हाँ। और साथ में अपना जो ये सारा बॉटलिंग और ये दो डब्बे भी हैं, लॉक सिस्टम वाले, लॉक करके भेजते हैं यहाँ से ही। हम्म। और ये सब लगा के लगभग 1 लाख के अराउंड ये सब चीजें पड़ गई होंगी, बैग वैग करेट तो वैग। ये आपने रखा ये बैग? जी जी। सर इसमें बोतल आती हैं 24 के आसपास आ जाती हैं एक बैग में। एक में कितने बैग हैं? ये बैग हैं लगभग 10 बैग हैं, लेकिन सारे बैगों में नहीं भेजते हम। हाँ कुछ हमने जो ज्यादा दूध लेने वाले कस्टमर हैं, हाँ। जिनको लगभग 4 लीटर की रिक्वायरमेंट रहती है, या 5 लीटर की, या 3 लीटर की, उनके लिए हमने मिल्क कैन लगाई हुई है। मिल के लगे, जी। तो वो भी कांच के 2-2 लीटर वाले ले लो, 3-3 नहीं लीटर वो वाले। ले सकते हैं, लेकिन उसमें होता क्या है कि उन्हें कैरी करने में 4-5 बोतल परेशानी है। थोड़ी परेशानी ये होती है। बोतल तो कितने की पड़ती है? ये लगभग विद प्रिंटिंग ऐसी पड़ती है 44-45 रुपए की एक बोतल। क्या लिखा है इसके ऊपर? दर्शन फार्म। अच्छा, दर्शन। ये वाली थोड़ी बाकी प्रिंटिंग दूध के होगी बढ़िया इसमें। दर्शन कराते हैं आप। जी सर। अब लोगों की पसंद क्या कहती है, इसके लिए या वैसे? सर लोगों की तो ये है कि बोतल को ज्यादा पसंद करते हैं, लेकिन अगर आप 5 रुपए अधिक मांग लेंगे वो दे देंगे। ऐसा भी नहीं है, मैं ये कहूँ कि 5 रुपए अधिक दे देंगे। क्या रेट बेचते हो आप? 58 रुपीज है अभी हमारा इस महीने से। कम है। जब किसी को साफ सुथरी चीज मिलेगी ना, हाँ तो वो 2-4 रुपए खर्च करने में कोई
वो नहीं करेगी। जी जी हमारे यहाँ एक मित्र थे, हमने ये वीडियो में बहुत बार जिक्र किया है जी कि एक तो आप जो है 2 लड़कों को रोजगार दे सकते हैं। जी जी आपने अगर 2 कुंटल दूध बेचना है जी जी तो दोनों लड़के जो है वो एक एक कुंटल ये बैग जी जी मोटरसाइकिल के दोनों तरफ रखे दोनों तरफ रख के। और इस बैग को 3 का कर दिया उन्होंने। जी जी तो उसमें जो है और सेफ्टी बढ़ गई, अंदर ये लगा दी फोम ऐसी, और वो भी कम से कम 10,000 रुपया 1 घंटे का उनका काम है। जी जी आप उनको दोगे बिल्कुल वही आप 2 रुपये रेट बढ़ा दो, बिल्कुल उनको भी रोजगार मिल जाएगा जी जी और आपका भी काम बढ़िया हो जाएगा। लोग ज्यादा पसंद करेंगे, हाइजेंट्री जो है जी वो इन चीजों को पसंद करती है। जी जी लेकिन पहले तो हम बाइक से बेचते थे। एक बात और बता हाँ दूं, जी तो वो हमारे वो 65 में बेचते हाँ 65 में है, मैंने हरियाणा हैं। का वीडियो रेट देखी है, जी जी हरियाणा का नहीं, पंजाब का। पंजाब का है, पटियाला में है। अच्छा अच्छा तो 65 में बेचते हैं। उन्होंने अपने पंपलेट दिए, बहुत जी बढ़िया, आपको मैं प्रोसेसिंग का बता रहा हूँ। जी उन्होंने अपने पंपलेट छपवाए, जी जी 1,000 रुपये में पंपलेट छप जाएंगे आपके, जी और अखबार वाले को दे दो, अखबार में डाल दो, जी सबके घर घर पहुंच जाएगा। जी और आपसे डिमांड पूरी नहीं होगी, ये मेरा दावा है। जी अच्छे दूध की। तो अब एक बात हम आपको बताना चाहते हैं आपको, जी कि आपने 3 लाख रुपया खर्च कर दिया, जी तो इतने में तो एटीएम लग जाता है। मिल्क एटीएम हाँ, सर उसमें थोड़े से ना इश्यूज होते हैं, जैसे उसमें मेंटेनेंस का पता चला कि मिल्क एटीएम में कुछ फॉल्ट आ गया, क्योंकि वो इलेक्ट्रॉनिक आइटम है एक हाँ, तरीके से, हाँ, डिस्पेंसर में उसकी प्रॉब्लम आ गई कुछ, हम्म, तो उसको फिर, क्योंकि सप्लाई का काम ऐसा है, या तो फिर स्पेयर में 3 लाख का ही एटीएम और रखे। हम्म। अभी धीरे धीरे जैसे प्रोग्रेस करेंगे तो उस चीज पे भी सोच रहे हैं जाना। एक और बात बताते हैं, जी बहुत बढ़िया आपके काम आने वाली है। जी आपके वो खेत है, जी आप 1 एकड़ में सब्जी लगा दो, जी गोबर की कमी नहीं है, जी ऑर्गेनिक तरीके से हो जाएगी, कम हो गई कोई बात नहीं है। बिल्कुल बिल्कुल आप सबको घरों में ये वो सब्जी सब्जियां, दे दो वही प्लान है सर और आगे। भेजो सबको, हाँ पॉली हाउस का और भी वो प्लान कर लोग रहे हैं। आपका दूध तो लेंगे ही लेंगे, जी और साथ में उनको ये भी पता चल जाए कि जैविक जो है सब्जियां सब्जियां मिल गई। कैसी होती हैं। जी जी अब वो चमक वाली लेते हैं बाजार से, जी और ये टेढ़ी मेढ़ी होती है। अरे टेढ़ी मेढ़ी बढ़िया है उससे, बिल्कुल सर जो स्प्रे की हुई है उसमें चमक है, वो बिल्कुल छोड़ दो उन चीजों को। बिल्कुल हाँ जी, रुचि जी 3 नंबर पर जी सर हाइट बहुत ज्यादा है। जी 5.5 फीट हाइट है सर। कुछ अलग से खिलाया क्या? नहीं सर ये ब्रीड ऐसी है, पंजाब की ब्रीड है। कौन से सीमन की है? सर इसकी सीमन एक डिटेल। बात जी बार बार पंजाब नहीं कहना है, अच्छा अच्छा क्यों उसमें किसी को नुकसान होगा, और किसी को कोई फायदा लेने लायक नहीं है, उसको ही फायदा मिलेगा। हाँ ये पंजाब की बात नहीं करनी है, जी और ये जिक्र भी नहीं करना है। ठीक ठीक तो हम लोगों ने सबने ग्रो करना है। जी जी ये अगली हाइट है जी बहुत ज्यादा। जी सर। तो कोई स्पेशल खिलाया क्या? सर स्पेशल तो कुछ नहीं खिलाया, ब्रीड ऐसी है ये। ब्रीड ऐसी? हाँ कौन से इंजेक्शन है ये? ये सीमन डिटेल इसकी उन्होंने तो बताई थी, अच्छा, जहाँ बोल से गए। मैं खरीद के लेके आया था, हाँ, लेकिन मैंने कुछ भी कंसीडर नहीं करा। आपसे कब के पास है ये? मेरे पास एक लैक्टेशन, फर्स्ट लैक्टेशन में मेरे पास ही थी ये, इसने अब बछड़ी दी थी। अब अब ये सेकंड लैक्टेशन में बच्चा देगी, 15 अक्टूबर को टाइम पूरा करेगी। पहले इसने बछड़ी दी थी, जी वो बछड़ी कहाँ है? वो बछड़ी रेड वाटर हो गया था उस बछड़ी को। अच्छा, हाँ तो वो उसमें एक्सपायर हो गई थी। तो ये कितना दूध दिया इसने पहले में? सर इसने पहले में 38 लीटर दूध दिया, और 38? जेनवन 38 दिया। कितने की लाए थे? ये लाया था मैं 1,65,000 की। 1,65,000 की। जी अब कितने की बेचोगे? अब इसको 1 लाख रुपए की दे दूंगा। 65,000 कम कर दो। जी कब तक बयाना है इसने? इसको भी आना है, 15 अक्टूबर को टाइम पूरा करेगी। हाँ, उसके ऊपर 10 दिन ले ले, 15 दिन ले ले, जो भी। अब ये दूसरी ब्यात में है, जी अक्टूबर में ब्याह जाएगी। जी मैं आपको बार बार कह रहा हूँ, जी आपको ये 1,65,000 में मिलेगी नहीं। मिलेगी नहीं, मुझे पता है सर, पता है मुझे, लेकिन मेरी कौन सा मजबूरी। लगा इसको अब? इसको सर अभी 40,433, इसको भी डेनमार्क 40,433 सेक्सुअल है? नहीं कन्वेंशनल। कितने का है? ये है 240 रुपए का दिया था हमें तो, बाकी हर जगह अलग अलग रेट बेचते हैं, कभी 270 का भी देते हैं, 300 का भी देते हैं। दूध की क्या उम्मीद करते हैं इससे? सर दूध इस बार ये 45 लीटर देगी बड़े मजे में। 45? जी 2 लाख की बिक जाएगी। बिक जाएगी, पता है आप मुझे। एक की दे दोगे? जी एक के कम कर दोगे? नहीं, एक से कम नहीं होगा, 1 रुपया भी सर। 1 रुपये नहीं कम? तो अब ये इतने पैसे इकट्ठे कर रहे हो, तो इसका क्या करना है? इससे सर मेन तो ये है कि अभी क्या है, हमें अपनी सप्लाई मेंटेन करनी है, तो हमें और मिल्किंग वाली काउज डालनी पड़ेंगी। हाँ। ऐसा नहीं है कि हम हर साल ऐसे इनको निकालते रहेंगे, हमें एक्सपेंड भी करना है, बेचेंगे भी, एक्सपेंड भी करेंगे फार्म को, लेकिन फिलहाल हमारे पास जगह नहीं है इतनी जिसमें हम एनिमल को फिलहाल रख सकें। तुमको एक बात बताएं, ये तो जी। बात तुमने पहले भी कही, जी जी
एक घटना है हम्म, कि मेरे पास एक ट्रक हुआ, हम्म, मैं उसको 1,85,000 का लाया था जी, 89 में, तो 90 में मान लो, हम्म, उसमें जो है 92 में जो है मेरे पास वो उसका कुछ हमने काम करवाया, जी, बहुत बढ़िया चमक गया। हम्म, तो हमसे कोई बोलता है, कहता है कि अब तुम्हारा ये ट्रक 2.5 लाख का हो गया। हमने कहा नहीं, तो हमने 1,85 का लाया था, हमें क्या मालूम था। जी, मैंने कहा ये कम का हो जाएगा, कहता 2.25 लाख का बिक जाएगा। हम्म, तो हमारे पास सुबह सुबह कोई आया कि ट्रक भेजना, मैंने कहा भेजना है। जी, तो कहता है कितने का, तो मैंने कहा कि इतने का। तो वो कहता है कि 1,95,000 का। तो हमने जो है उसने तुरंत हमको 1,000 रुपये पकड़ा दिया, हम मान गए। जब हम ट्रक लेने के लिए गए तो हमको मिले ही नहीं, ऐसे ही है। हमने जोर लगा लिया, नहीं मिला जी, ट्रक। जी, जी, बड़े दूर फंस गए, हमने कहा जी, कहाँ पंगा ले लिया। जी, और घूम घूम के देखे कि कहाँ जाए, वो वैसा ट्रक ना मिले, वो जी, ट्रक के रेट बढ़ गए उन दिनों में। जी। तो यही बात आपको बता रहा हूँ। नहीं सर, वो बात सही है कि पहले अपनी सप्लाई मेंटेन करें। जो हमने 100 फैमिलीज लगभग जो जोड़ रखी हैं, 100 फैमिली है, हाँ लगभग 89 के आसपास है। 2 क्विंटल जाता है। जी, 2.25 क्विंटल के आसपास। अच्छा, और इनको सबसे पहली जिम्मेदारी हमारी ये है, तो उनको हमें पकड़े रखना है, वो ना छूटे हमारे से। आज अब जो है जी, आप हमको बता रहे हो, जी, हम आपको राय दे रहे हैं, जी, कल को यही राय आप दूसरों को देंगे जी, कि जब आप ब्रीडिंग पे काम करोगे जी, जी, तो फिर मिल्किंग के ऊपर आपका इतना ध्यान नहीं रहेगा और इससे 3 गुना ज्यादा कमाओगे। बिल्कुल सर, बिल्कुल ब्रीडिंग में यही है। लेकिन ब्रीड हमारे पास अभी भी सारी बढ़िया टॉप की ब्रीड है, और आगे भी जो बच्चे हमें इनसे मिले हुए हैं वो भी अच्छे हैं, और आगे भी इसी पे ही काम करना है। हमने सीमन भी इनको अच्छे लगवाए हुए हैं। हमारे पास बहुत से लड़के ऐसे हैं जो विदेश में सेटल होने के बाद वापस आ गए हैं और जी, ये काम कर रहे हैं, जी, कई अभी भी छोड़ के जा रहे हैं। बिल्कुल सर, हमने कहा तुम लोग स्वाद ले आओ वहां जा जी, करके, जी, आओगे तुम भी वापस। ये अगली आ गई, जी सर, तो ये तो अभी बच्ची नजर आ रही है उनके सामने। जी कितनी उम्र की है? सर, ये 4 दांत है, हम्म, और फर्स्ट लैक्टेशन में इसने हमारे यहाँ 32 लीटर के आसपास 31-32 लीटर दूध दिया। 30 से नीचे बात ही नहीं करते आप। सर सारी ऐसी हैं, मैं आपको तो खुद बताऊं, मेरे कितना पास पीते हो? 40 वाली भी खुद कितना पीते हो? है। खुद तो सर मैं कम ही पीता हूँ दूध, बच्चों को बच्चे पीते हैं। कितना पी लेते हैं? बच्चे बस हमारे घर में 5-6 लीटर दूध यूज होते हैं, और 6 लोगों एचएफ की का? फैमिली है। एचएफ का? जी, तो आप तो पहले बता रहे थे कि आप गिर का काम करते थे। हमने गिर का किया है, और गिर का भी हम दूध, वैसे हमें तो दूध गिर में और एचएफ में कोई ज्यादा डिफरेंस लगा नहीं। वो तो आप इसलिए कह रहे हैं कि अब आपको मुनाफा ज्यादा हो रहा है। नहीं सर, ऐसा नहीं है, वो पी भी तो पहले हम की उसको, बात बताओ, हम पी भी तो उसी को रहे हैं। लोगों की पसंद बताओ क्या कहते हैं। सर लोगों की पसंद तो एचएफ का भी उतना ही है। हाँ। हमने गिर बेच के देखा, कन्विंस किया लोगों को, बताया E2 मिल्क और A1 ये सब, लेकिन लोगों को इसी में संतुष्टि है। कितनी गिर थी आपके पास? मेरे पास 11 गिर थी, हाँ, और लगभग 3 साहिवाल, 14 गाय थी। 14 थी। कितने इन्वेस्ट किए थे? सर उस टाइम पे तो, अगर मोटा मोटा मान लो आपके, क्योंकि ये फार्म तो उस टाइम पे भी ऐसा ही था, हाँ, है ना, लेकिन गायों में लगभग ऐसे कोई 12 लाख रुपए के आसपास लगे हुए थे सारी। पिताजी ने पैसे दिए थे? जी, पिताजी ने दिए थे। तो फिर उसके बाद में हमने कितने उजाड़े उसमें से? उसमें नो प्रॉफिट नो लॉस मान लो आप, बराबर हो गए थे? बराबर हो गए थे लगभग, क्योंकि गायें नहीं, जितने, डांट वाट पड़ी थी पीछे से? डांट तो शुरू में कहीं माँ ने डांटा दो था तीन ज्यादा? सालों तक पड़ी, अब जाके सब ठीक ज्यादा है, किसने अब डांटा खुश था, है माँ सब। ने? नहीं, दोनों ने ही डांटा, थोड़ा बहुत, ज्यादा नहीं। अच्छा, बीवी ने डांटा? नहीं, बीवी ने नहीं डांटा। अच्छा, कितना पढ़ी वो? वो एमएससी, मैथमेटिक्स से एमएससी है। अरे कमाल है, जी, जॉब करते हैं? कोचिंग सेंटर चलाती कोचिंग से आपसे ज्यादा तो वो कमाते होंगे। है। 1,000 से कम पे तो लेते नहीं है बच्चों से वो। हाँ सर, यही कितना फीस है। लेते हैं? 1000 रुपये, 1200 भी है, 1400 भी है, तो क्लासेस के हिसाब से। आप तो इतने एक गाय का इतना मुनाफा लेते नहीं हो। नहीं सर, हम तो मुनाफा ही नहीं ले रहे हैं, हम तो, आपको पता है, आपको खुद पता तो है, वो आपसे ज्यादा पैसे का ऊपर वो तो नहीं दिखाते? नहीं सर, कोई नहीं कितना दिया। जमा कर लिया उन्होंने? सर ये तो मुझे भी नहीं पता कितना कर बताते लिया। नहीं? नहीं। हमसे बात करवा देना। ठीक है सर, करवा दें। तो अब ये जो तुम गाय दिखा रहे हो कितना जी, दूध की होगी ये गायें इस बारी 35 लीटर से प्लस चलेगी। ये? हाँ, 31-32 लीटर इसने हमारे यहाँ दिया हुआ है। अभी बहुत कम उम्र की है। जी, सेकंड कितना समय बाकी है? ब्रीड में भी पूरी है सर, आपने देखा होगा। पूरी ब्रीड हाँ, है, कितना समय बाकी है? समय ये भी 15 अक्टूबर को टाइम पूरा करेगी। ये 7 गायें हैं लगभग, हाँ, एक को छोड़ के, उसको, वो जो मैंने आपको इसका बता, दाम क्या है? इसका दाम ये भी 1 लाख रुपए की दे देंगे। ये भी एक की दे दोगे? जी, 40 लीटर दूध? जी, ये कम कर लोगे फिर? 40 लीटर ये इसका हमने नहीं निकाला, हाँ, हमने 32-31-32 लीटर दूध इस निकाला है बार हो इसका। सकता है। इस बार ये आराम से
37-38 के कम कर आसपास। लोगे कुछ इसमें? सर इसमें कम किसी भी गाय में जो मैं आपको बता रहा हूँ ना, 5,000 कर लोगे? बिल्कुल देने वाला रेट है। ससुराल वालों ने मांग ली फिर वहां कर दोगे? वहां हाँ ऐसे ही दे दोगे? सर, वहाँ तो है गाय उनके पास तो है। कितनी है उनके पास? 2 गाय हैं, अच्छा, उन्हें तो घर के लिए देसी है एचएफ है? देसी है। देसी है। कितना दूध देती है? देसी गाय वही 8-10 लीटर दूध अच्छा, देती है। एक सच में बात बताना जी कि जब आपने गिर और साहिवाल का काम किया था जी। तो लोग तब खुश थे या अब खुश हैं? अब खुश है सर। तो लोग जो है ना जहर पॉइजन के आदी हो गए। सर कोई उनको हजम नहीं होती है ना अच्छी चीजें। अब वो खाएंगे बर्गर पिज्जा वो फास्ट फूड। जी जी। तो ये वो गुणों वाली चीज है। सर दूध तो मैं आपको बताऊं, सभी तो दूध पी भी नहीं रहे हैं शहर में, पैसे की कमी नहीं है, लेकिन फिर भी सब दूध है में ही फिर नहीं, हाँ। नकली और है। सबने इतना अपने आप को वो बना लिया कि बस पैकेट का दूध लाओ, रेडी टू यूज चाहिए बिल्कुल। वो लॉकडाउन में कोरोना आया था तो भारत के लोग इसलिए बच गए कि उनके अंदर खुद ही पॉइजन इतना था कि जी उसका उसने असर नहीं किया उसको। जी जी तो अभी ये जो है 40 पे जाएगी जी। और सीमन नॉर्मल है। सीमन कन्वेंशनल है, और मैं लेकिन सीमन अच्छे हैं सारे। अच्छे हैं। हाँ और इसके 1 लाख की दे दोगे? जी सर। 90,000? जी नहीं 90? सर, 1 लाख की दे एक देंगे ना। लाख अब ये जो दिखा रहे हो तो अगली जो आई है ये जी सर, पहले वाले से छोटी है सबसे? ये छोटी नहीं है सर, हम्म। ब्रीड में है पूरी गाय। और ब्रीड में हाँ, कद में और छोटी? कद में उससे छोटी है वो। दो ढांचे में? दो गायें जो 3 गायें हैं शुरू की, हाँ वो ज्यादा बड़े साइज की है। हाँ। बाकी ये मीडियम साइज में है, लेकिन दूध के मामले में अच्छी है बिल्कुल। कितना दूध? दूध इसका भी लगभग 33-34 लीटर ही है। 33-34 जी लीटर जी इसका भी? जी। पहली में आता है? ये दूसरे ब्यात में थी हमारे पास, अब तीसरे में बच्चा दी। अब ये तो अच्छा, हाँ, ये तो ऐसे लगता है इसे दूसरे में आ रही है। देखने में लगती है, लेकिन तीसरे में बच्चा दी। तीसरे में देगी? जी। चली जाएगी 3500 ऊपर? बड़े मजे में सर, 35 में 40 लीटर पे जाएगी इस बार। अक्टूबर में? अक्टूबर में, 15 अक्टूबर। 15 अक्टूबर? जी। एक ही दिन करीब 2 दिन में सब सिंक्रो, ले जाएगी? हाँ सिंक्रो करवा रखे हैं, लगभग ये 7 गायें एक हाँ। साथ भी आएंगी। अच्छा, एक साथ में? हम्म। तो फिर कैसे संभालोगे? एक आदमी फालतू ले लेना एक दो, थोड़ा ध्यान रखना पड़ता है। जी जी। तो जब ये ब्याने वाली होती है तो इसके खान पान में कोई अंतर रहता है? बस धीरे धीरे इनटेक तो हल्का हल्का कम होता चला जाता है बिहाने के नजदीक अच्छा, खान पान में आप कह रहे हो कि हम क्या इनको चेंज करेंगे? हम्म। हम ट्रांजिशन चलाएंगे इनकी। ये कुछ बदलाव करती है अपनी तरफ से? अपनी तरफ से ये कोई बदलाव नहीं करेंगी, बस ये है कि इनटेक कम कर देंगी ये धीरे हाँ। धीरे। अच्छा। हाँ, अब वो जैसे जो जैसे बच्चा बढ़ता जाएगा, हाँ। यूट्रस का साइज बढ़ता जाएगा, तो रूमन छोटा होता चला जाएगा, दबता चला जाएगा, अच्छा अच्छा। तो उससे इनटेक कम हो जाएगा इनका। सबसे पहले जो आपने दिखाई थी जी। जिसको बता रहे कि तीसरे में बयाना उसने अ, 6 दांत सबसे पहले वाली। पहले हाँ। हाँ, कितना खा जाती है एक दिन में? वो तो बड़ी गाय है, लगभग ये मान के चलिए आप कि ये सारी ही जितनी भी बड़ी गायें हैं, इनको हम लगभग 30 किलो के आसपास, 25 किलो साइलेज और 5 किलो हरा चारा, चाहे सुपर नेपियर हो चाहे हमारे पास चेरी हो हम्म। या कोई सीजनल घास जो भी होती है, अच्छा वो ऐड करके देते हैं। 1 किलो के करीब, 1.5 किलो करीब हम इनको वीट स्टो देते हैं, भूसा। अच्छा। और बाकी दूध के अनुसार इनकी फीड है, हाँ। 14-14, 15-15 किलो तक भी फीड खाती हैं ये गाय। अच्छा, जी। क्या रेट पड़ती है फिर? आशीष की MS30 जो है, जब इनका 30 लीटर से डाउन होता है दूध, तब तो MS30 खिलाते हैं हम इनको। हाँ। वो पड़ती है 34 रुपये पर केजी। अच्छा। 1700 रुपये का बैग आता है हाँ। 50 kg का। और इसके बाद आशीष सुपर पावर खिलाते हैं, वो खिलाते हैं 30+ वाली गायों को। हम्म। वो लगभग हमें यहाँ पे तो सहारनपुर में, क्योंकि हर जगह अलग अलग रेट है उसका, तो यहाँ पे 1950 का बैग पड़ता है। इसका दाम क्या होगा गाय का? ये गाय 1,05,000 की दे देंगे। 1 लाख की नहीं? नहीं सर, 1,05,000। 5,000 कम बढ़ा रहे? सर जैसी ये गाय जैसे जैसे रेट में लगभग मिली है, उसी हिसाब से थोड़ा बहुत 5-10 हज़ार एक का 5 पड़ेगा। एक एक में नहीं कर दो? नहीं सर, 1 लाख 1 हजार 1,01,000 में सर सलाह कर लेना घर में। जी सर, कर लेंगे सलाह। ठीक है। हमने बहुत तारीफ की आपकी गाय की, जी सर। ज्यादा ही कर दी। जी जो अगली तभी आपने दिखाई वो बीमार दिखा दी। नहीं, बीमार नहीं है सर। हाँ ये गाय थोड़ी सी वीक है बस खाली शरीर में, हाँ। और नहीं तो जितनी ब्रीड में है वो आपको भी पता है, आप भी वीडियो बनाते हो, रोज गाय देखते हो। ब्याज कौन सी? फर्स्ट लैक्टेशन में है सर, नहीं, कीपर है। कैरेक्टर तो सारे ठीक बता रही हाँ, है, कान भी सही बता रही है, कान भी पीठ है, भी सही है, हाइट भी पूरी है। हाइट बहुत है। हाँ, ब्रीड में है फुल। हाँ बहुत ज्यादा हाइट है। हाँ जी। सेकंड में? नहीं, फर्स्ट में। ये फर्स्ट में? फर्स्ट में कितने दांत है?
ये दांत 6 हैं। हाँ, ये लेट कंसीव की। तो कब लाए आप इसको? ये हमारे पास लगभग हमने हीफर ली थी ये, अच्छा। जिससे ली थी। हाँ। तो उसी के यहाँ थोड़ी कमजोर थी लेकिन ब्रीड में फुल थी। अब ये हमारे यहाँ तैयार होके तो हमने कंसीव करवाई जो ये 7 गायें थी इनके साथ। आपने चीज तैयार की है, जी। आपने मेहनत की है, जी। तो इसमें जो है कोई किसी को वो बात नहीं करनी चाहिए। जी। तो हम लाए कितने की थे? सर मैं तो लाया था इसको 85,000 की। अब बेचोगे कितने की? बेचूंगा मैं इसको 1,05,000 की। इससे ज्यादा तो मेहनत हो गई होगी, इससे ज्यादा पैसे लग खर्चा गए, ज्यादा हो गया इससे होगा। ज्यादा खर्चा हो गया, लेकिन बस बात यही है, इसे मैं बेचना भी नहीं चाहता था। बेचना तो मैं इन सबको ही नहीं चाहता था। हाँ। और मेरा प्रोग्राम ये था कि सितंबर तक मैं फार्म को एक्सपेंड कर लूंगा, लेकिन किन्हीं कारणों से अभी वो काम हो नहीं पाया। अब वो काम जो शुरू होगा वो अब से भी 15 दिन बाद शुरू होगा एक्सपेंशन का। कितना दूध दे देगी? दूध आराम से सर 30 प्लस निकालेगी, 30 से ऊपर जाएगी। ऊपर जाएगी। अच्छा। हाँ, इतना तो। अब इसको ठीक कैसे करोगे? ठीक तो ये सर 1 डेढ़ महीना आराम से, ये जब अभी इसकी ड्राई चल रही है, ड्राई फीड इसको चल रही बीमारी भी आई थी कोई? है। इसको फिलेरिया हुआ था। अच्छा। हाँ। तो कैसे फिलेरिया ठीक में किया आपने? फिलेरिया में अपना ट्रीटमेंट चला था, जूबियन लगा था इसको। अच्छा। हाँ। कितने दिन चला? लगभग ये मान के चलिए कि ड्रिप वगैरह लगा के 3 4 दिन ड्रिप लगी इसको। और इसको जूबियन लगे डबल डोज 48 घंटे बाद दोबारा से। अच्छा। हाँ। तो अब इसने मतलब कुछ इंक्रीज किया इसने? हाँ, ये अपनी बॉडी ग्रोथ पे है। पहले तो इसके ग्रोथ पे रिब्स, है? हाँ, जब रिब्स जब दिखती बीमार थी। हुई तब क्या ऐसी थी? जब ज्यादा लगभग कमजोर थी? ज्यादा कमजोर थी, रिब्स दिखती थी इसकी सारी। अच्छा। अब ये है कि अब ये रिब्स इसकी दिखनी बंद हो गई। हम्म। ये बाकी गायों के सामने आपको कमजोर लग रही है। एक आपने वो पहले बताया था कि वो गाय जो थी उसने बच्चियां दी आपके पास है, तो जी। तीसरी लैक्टेशन में है, तो सेकंड में बच्चे, तो आपने कहा कि वो मर गई, तो जी। क्या हुआ था उसको? सर उसको रेड वाटर हुआ था, प्रोटोजोनल डिजीज होती है। वो क्या था, हमको तो मालूम नहीं। ये जो आपकी टिक्स होती हैं, हाँ। चींचड़, हाँ। लगभग इनसे ही बीमारियां उत्पन्न होती हैं। फिलेरिया, रेड वाटर, हाँ, जितनी उसमें प्रोटोजोनल क्या हो डिजीज। जाता है? सर उसमें क्या होता है, जरा पेशाब में धीरे से यूरिन। समझाना, बीमारी का इलाज क्या है, वो क्या है बीमारी वो? सर वो रेड वाटर बीमारी है, प्रोटोजोनल डिसीज है। अच्छा। और वो उसमें रक्त कण जो है उसमें सफेद हो जाते हैं? बिल्कुल सर, अच्छा। ब्लड की उसमें डेफिशिएंसी हो जाती है, हाँ। एनीमिया मान लो, और हाँ। उसके यूरिन में ब्लड आता है। हाँ। और वो जितना भी यूरिन करेगी सारा लाल पेशाब लाल करेगी? करेगी। अच्छा। हाँ, और उसमें बैरानिल सबसे कारगर जो दवाई होती है हाँ। वो दी जाती है। पहले हाँ। कितने दिन देनी पड़ती है? वो तो सर कंडीशन के हिसाब से होता है एनिमल के। अगर हाँ। कंडीशन ज्यादा खराब है नहीं बचेगी? बहुत ज्यादा अगर आपके हाथ से निकल गई, उसने लगभग ये मान के चलिए कि उसकी बॉडी में ब्लड की डेफिशिएंसी इतनी ज्यादा हो गई कि आपने देरी से देखा उसको, 12 घंटे हो गए आपने देखा ही नहीं, और वो 12 घंटे से आपको ऐसे ही करती जा रही है, ट्रीटमेंट उसे नहीं मिला, तो फिर वो मुश्किल हो जाएगी बचना। एक एक हमने वीडियो बनाई थी, जी। तो उसमें दही जी। और जौखोर, जी। उसको पता नहीं यूपी में क्या कहते हैं, जौखोर बोलते हैं, तो दही था, जौखोर था, और हाँ पानी था ना, जी। पानी मिला करके, तो जैसे ही आपने उसमें जौखोर डालना है तो उसका इतना मतलब कि इफेक्ट होता है, पानी बर्फ जैसा बिल्कुल बन जाता है, इतना ठंडा हो जाता जी। है। अब ये मानो जब वो, अब उसमें चाहे आम नॉर्मल पानी डाल दो, जी। गर्म हो जाए थोड़ा, लेकिन दही भी इतना, जब सब चीज़ मिलाओगे तो जब वो जौखोर डालोगे तो सारी बिल्कुल बर्फ की तरह ठंडी हो जाएगी। जब इसको उसमें पेट में जाना है जी। तो उसने इसका एकदम बदल देना सिस्टम, बिल्कुल। और वो जो है अगर बीमारी की स्टार्टिंग है जी। तो तुरंत खत्म हो अच्छा, तुरंत ही जाएगी, तक। नेक्स्ट इसमें नहीं जाने देगा। बिल्कुल। और अगर आप वैसे भी रूटीन में भी अगर जैसे दे दें थोड़ा बहुत जी। गर्मियों में, तो ठीक है। तो वीडियो आपको लिंक जी। डालूंगा, आप देख लें। ठीक है सर। तो अब जो है ये आप 1,05,000 5,000। 5,000 की जी। बीमार को, बीमार तंदुरुस्त वाली 1,00,000 बीमार में नहीं। बीमार नहीं है सर, अच्छा। देखने वालों को भी पता है और आपको भी पता है कि गाय कैसी है ये। अच्छा। हाँ, तो बीमार नहीं वो है। जो बच्चियां थी फिर आपकी वो मर गई थी, वो जी। उससे रेड वाटर से मरी थी। रेड वाटर से मर गई, जी। जी। लाल पेशाब। जी। तो लाल पेशाब की बीमारी है वो। जी। एक हमारे पास और है, तो मैं आज लाया जी। नहीं। एक हम संगरूर में गए लड्डा फार्म पे, तो जी। उन्होंने हमको एक बताया, वो मलेरकोटला का है वो सज्जन, वो चूर्ण बनाता है, जी। तो उसमें वो 35-36 तरह की धातुएं मिलाता है, जी। सारी मैं आपको व्हाट्सअप कर दूंगा, 36 तरह की। जी। तो जितने जितने मिलाता है उसके साथ उसकी डिटेल है,
और वो जो चूरन आप उसको दे दोगे तो एक तो उसका हाजमा ठीक रहेगा, जी उसमें कौरतुम्बा वगैरह, पनीर रोटी, पता नहीं क्या क्या चीज़ उसमें मिला रखे हैं, नमक और मसाले ये सब। तो वो आपको हर गाय को जो है बीमारी नहीं आने देगा। जी। कौन सी जात ये सेकंड में बच्चा देगी। है ये? जी। आप कब लाए थे? मैं लाया था इसको अक्टूबर में। पिछले साल। जी। कितना दूध दिया इसने? इसने दूध दिया सर 38 लीटर। जो आपने दिखाई है सबसे बढ़िया बना चल रहा है इसका। जी 38 दी। जी। अब इस बार 45 जाएगी। 45 है। जी। कितने की बेचो? ये 1,40,000। अक्टूबर को बेचेगी। जी। अक्टूबर में नहीं भी आएगी ये। हाँ, ये भी आएगी 15 दिसंबर को। 19 जी। अभी काफी टाइम। हाँ अभी दूध दे रही है। कितना दे रही है इस समय? अभी लगभग 19 लीटर दूध होगा इसके नीचे। मिल्किंग करवा के दो। जी। मिल्किंग करवा कोई भी 140 की दो। जी। कम नहीं? कम नहीं है सर। सोच रहे हैं ना? बिल्कुल पक्का। 125 की नहीं? नहीं सर 1,40 की। 30 की भी नहीं? सर मैंने जो गायें मैं जितने की दे सकता था मैंने आपको सबका बता दिया। रेट कम नहीं करो। नहीं सर। लीक खींची। जी। लाए कितने की थे? लाया था मैं, ये 2 गायें थी, जोड़ा था ये, और इनको मैं लाया था 3,60,000 की। एक और है इसके जोड़े की गाय। अच्छा। जी। वो लेकिन अभी उसमें टाइम ज्यादा है तो हमारी एक सप्लाई 80 को। की माँ। जी 1,80 की एक। महंगी लाए थे जी। पंजाब से। जी सर। उससे सस्ती तो तुम बेच रहे हो। सर मेरे पास अभी 4-5 महीने, ये मान के चलो 15 दिसंबर है ना, तो कितना टाइम हो गया, अभी सितंबर चल रहा है, सितंबर अक्टूबर नवंबर, 4.5 महीने का टाइम है लगभग, अभी 3.5 का। तो इतने में मैं अपना अपनी सप्लाई मेंटेन करके कोई और गाय ला के अपना कर लूंगा काम। अच्छा, दूध दे देगी इस वक्त ये अगली बार 45? 45 देगी सर पक्का। पक्का? हम्म। अच्छा, एक बात बताना कि आपने जो है साहिवाल का भी किया था, जी इसका भी किया, जी कुछ आपने जिक्र कर भी दिया था पहले, जी जी। लेकिन फिर से जरा बताओ कि ज्यादा परेशानी आपको दिक्कत जो है उस गाय वाले का दूध बेचने का है, साहिवाल का या इसका? सर साहिवाल का और गिर का दूध बेचने में बहुत दिक्कत आई। इसका दूध बेचने में कोई खास दिक्कत नहीं है। हम्म, इसमें तो अभी हम और फार्म एक्सपेंड करेंगे जब, हम्म। तो हम और अपनी सप्लाई बढ़ाएंगे। तो कहाँ से लाओगे? सर जहाँ से मिलेगी गाय वहीं से लाओगे? वहीं से लाएंगे। लेकिन बस ये है पैसा कि कहाँ से लोगे? पैसा तो कुछ तो है अपने पास, कुछ इन्हें सेल 50 लाख करके। है? सर वो तो अभी आपको पता ही है कि फार्म एक्सपेंड करने में कितना पैसा लगेगा। ससुराल वाले कितना दे देंगे? ससुराल वाले कुछ नहीं देंगे सर। नहीं नहीं, नहीं उन्होंने तो अपनी बेटी दे दी, वही बहुत उनके है। पास जमा तो है, बेटी के पास, वो तो दे देगी हाँ सर वो तो जो है। अगर वापस करोगे तब। जी हैं? जी। फिर दे देगी बात, हम बोल देंगे तो वापस कर देगा हाँ तो मान हाँ जाएगी। फिर मिल जाएगा सर। ठीक। अगली आ गई जी सर। ब्याज कौन सी? सर ये भी सेकंड इलेक्ट्रेशन में ही है। तीसरे में? नहीं दूसरे में। कितने की लाए थे? ये गायें और एक और इसके बाद दिखाएंगे अभी। ये दोनों गायें भी 1,80,000, 1,80,000, 3,60 की थी। कितना दूध दिया आपके पास? इसका 42 लीटर दूध है। अच्छा, पहली बार। पहले ब्याज में। अब दूसरे में जा रही है। अब दूसरे में लोग कहते हैं पहले में इतना देती नहीं, जिन्होंने गाय सर रखी आप नहीं गाय है। गाय देख लो आप, और मैं तो आपको ये कह रहा हूँ कि ये गाय जो है ना, इनका सबका रिकॉर्ड था, लेकिन ये जो जिस कॉपी में हम लिखते थे, वो लड़के ने यहाँ बाहर ओपन छोड़ दी और बारिश में सारी गल गई वो, तो सारा वो आगे के पेज का पीछे दिखना बंद हो गया, सारा मिक्सअप हो गया, नहीं तो मैं आपको रिकॉर्ड भी दिखा देता। 42 दिया इसने। जी। अब कितना दे देगी? अब दूध देगी ये लगभग इस बार, इससे चाहे 45 ले लो चाहे 50 ले लो। कितने की बेचोगे? ये बेचनी है 1,65 की। 165 की? जी। कम नहीं? नहीं। जी सर। बहुत बढ़िया गाय जी है। सभी की गाय, किसकी कितनी तारीफ करें, मेरे पास शब्द नहीं है। जी जी। कितना दूध देने वाली है? सर ये भी वही है 42-43 लीटर। तारीफ की पैसे कम करो। सर पैसे तो जो है ना पहले ही कम करके बता रहा हूँ मैं आपको। अच्छा, हाँ। तो लेकिन ये अभी कितने की बेचोगे? ये भी 1,65 की देनी लाए है। कितने की? 1,80 की। 180 का, 165 की। जी 42 लीटर दिया, जी। दिसंबर में भी आएगी, जी सर। 45 से दे देगी। 45 से ऊपर ही देगी। अच्छा, 50 लीटर दूध देगी कम से। कितनी फीट चाहिए इसको? ये लगभग दूध के अकॉर्डिंग सर 40% फीड देते हैं हम। जितना दूध है उसका 40% फीड देंगे, और 1 किलो बॉडी मेंटेनेंस के लिए देते हैं। अच्छा, तो क्योंकि जब
एक ऐसा आता है, ये बड़ी गाय जो 50-50 लीटर दूध की होती हैं, तो इनकी फीड हमें कस्टमाइज करवानी पड़ती है, क्योंकि अब 14 किलो से ज़्यादा अगर फीड खाएगी 15 किलो, तो एसिडोसिस होगा उसको। तो उसके लिए फिर हम कंसंट्रेट करते हैं फीड को, मतलब उसमें जो प्रोटीन है या आपके जो कैल्शियम वगैरह या सारी चीज़ें जो भी हमें एनर्जी मेंटेन रखनी है, उसको हम कस्टमाइज करवाते हैं, फीड फॉर्मुलेशन करवाते हैं उसकी, ताकि वो 14 किलो में ही उसकी बॉडी रिक्वायरमेंट पूरी हो। गाँव की बात बताई आपने। जी। तो पिताजी क्या करते हैं? फादर मेरे फार्मर थे, फार्मर अब तो फार्मिंग छोड़ के मेरे साथ ही डेयरी फार्मिंग से कर बात रहा कर लें? हूँ। हाँ, आपसे बात हो जाएगी, लेकिन अभी अच्छा फ़ोन पे कराऊँ? नमस्कार सर जी, कैसे हैं? रसीद रसीद का काम देखने आया था आज मैं। बढ़िया। आपको कैसा लगता है? आपको बढ़िया लगता है? हमारे हमारे एक कहावत है कि वो जितने बाप की जायदाद है उसको बढ़ा देगा तो वो सपूत बन जाएगा, और उतनी रखेगा तो पूत बन जाएगा, और कम कर देगा तो कपूत हो जाता है। तो इसकी गिनती किसमें करूं? समझ नहीं पाए दोबारा से। हमारे यहाँ एक कहावत है कि अगर तो बाप की जायदाद को लड़का बढ़ा दे तो उसको कहते हैं सपूत, अगर उतनी ही रखे, काम सही करे तो कपूत हो गया, अगर बिगाड़ देगा तो कपूत कहते हैं। तो मैं इसको किस में जोड़ूं? आप क्या कहते हैं? आप क्या कहते हैं? आपका पैसा दिया हुआ संभाला इसने? आपका दिया हुआ पैसा संभाला? बहुत बढ़िया लड़का है, बहुत बहुत समझदार है, और इसके लिए तो आपको भी धन्यवाद है जो आपने ऐसा पाल पोस कर इसको बड़ा किया। हमारी शुभकामनाएं हैं इसके साथ में, आपके साथ। क्या नाम है आपका? मेरा नाम अंशुल पंडित है। कितना पढ़े हैं आप? जी, मैंने एमएससी किया मैथमेटिक्स से। अच्छा, उसके बाद बीएड किया और सीटेट क्वालिफाई किया। तो जॉब नहीं मिली? जॉब मैं अभी गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कर रही हूँ, बाकी मैं घर में कोचिंग लेती हूँ। कोचिंग में तो ज्यादा पैसे बन जाते हैं। बन जाते हैं, पर अभी मैं अपने घर में कोचिंग ज्यादा पढ़ाती थी। अब क्या है, मेरी शादी हो गई तो बेटे के चक्कर में मैंने अभी कोचिंग स्टार्ट नहीं किया था, वो बड़ा हो गया। हाँ। तो मैं 1-2 साल से लगी हूँ। तो रसीद से ज्यादा कमा लेते हैं आप? हेलो? रसीद से पैसे ज्यादा कमा लेते हैं? नहीं, इतने से नहीं? नहीं। अच्छा, वैसे तो अच्छा लड़का है ये। हाँ जी, तो अब इसने तो काम बढ़ाना है आगे, तो हाँ जी। अब ये पैसे मांगेगा दे दो अगर वापस कर देगा? इनका ये सब ले लेते हैं ये तो। नहीं, अगर मैं गारंटी लूं कि वापस कर देगा फिर दे दे। ठीक है, धन्यवाद। वापस की लूंगी मैं। ठीक है, ओके। इस प्रोग्राम की पेशकारी के पीछे हमारा एक ही मकसद है, वो है किसानों और पशुपालकों की आर्थिक दशा में सुधार लाना, किसान हित सरकारी और गैर सरकारी योजनाओं की जानकारी देना और किसानों को जागरूक करना। हमारे किसान भाई और पशुपालक भाई किसी तरह की खाद्य सामग्री या पशुधन की अगर खरीद करते हैं, जब बिक्री करते हैं, तो उनको ये पूरी सावधानी पूर्वक करना चाहिए। किसी तरह की खरीद फरोख्त संबंधी या किसी प्रकार की विवाद से हमारा कोई संबंध नहीं है और ना ही हम किसी तरह की जिम्मेदारी लेते हैं। धन्यवाद।